अंत में उसके प्राण गए, और जब प्राण गए तो प्रहलाद फूट फूट करके रोया और भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान बोले प्रहलाद रो मत, क्या चाहिए बताओ। प्रहलाद बोले आपको हमने पहली बार देखा है, आपकी वाणी पहली बार सुनी है, पर प्रभु आपको देखा नहीं था, वाणी नहीं सुनी थी, लेकिन हाँ आपका स्वभाव तो हमने सुना था। स्वभाव क्या सुना था बताओ। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमने स्वभाव ये सुना था कि आप अकारण करुणा वरुणालय हो, आप बिना कारण के करुणा करते हो, भक्त से कुछ लेते नहीं हो और बिना लिए बहुत कुछ दे देते हो। लेकिन प्रभु आपके बोलने में मुझे आपके स्वभाव में परिवर्तन दिख रहा है। भगवान बोले क्या परिवर्तन? मैंने यही तो कहा प्रहलाद मांग लो, तो तुम्हें मांगना चाहिए। प्रभु ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने सुना था भगवान बिना कुछ लिए बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आज आपके चरित्र में कुछ अंतर है। अंतर ये आपने बहुत कुछ ले लिया और कुछ देने जा रहे हो। आप कुछ नहीं लेते हो, बहुत कुछ देते हो, लेकिन आज बहुत कुछ ले लिया और कुछ के लिए कह रहे हो मांग लो। तो बहुत कुछ क्या लिया? आहा, चरणों में गिर कर रोया और रोकर बोला, रोया दीन हो करके प्रहलाद प्रभु पाद गहे। रोया बोला महाराज मेरी परीक्षा मत लीजिए, प्रभु हमारी परीक्षा मत लो। भगवान बोले परीक्षा क्या मांगो? प्रभु आपने लिया है, क्या लिया? आपने हमारे सामने हमारे पिता के प्राण ले लिए। पिता पुत्र के लिए सब कुछ होता है, पिता पुत्र के लिए सभी संपत्ति से बढ़कर के होता है। आपने हमारी मूल संपत्ति ले ली, अब कह रहे ब्याज ले लो। वाह प्रभु, मूलधन आपने ले लिया, आप ब्याज दे रहे हो मैं। भगवान बोले देखो, अगर किसी का काम ब्याज में चलता हो, ब्याज से ही अगर किसी का काम चलता रहे, घर का खर्चा चलता रहे, तो वो मूलधन पर बहुत जल्दी दबाव नहीं डालता कि भैया हमारा कर्जा उतारो। क्यों? उसे तो पता है महीने में 20,000 आ रहे हैं। अब जब 20,000 आ रहे हैं तो ब्याज में ही काम चल रहा है, तो मूलधन क्यों? वो तो काम पे लगा है, वो तो दे ही रहा है ना। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारा कार्य ब्याज में ही चल जाएगा, मूलधन तो तुम्हारा काम बिगाड़ और रहा था। प्रेम से बोलो जय बाबा की। और जब मूलधन हमने ले लिया है, मतलब मूलधन हमारा हो गया है, तुम्हारा धन था हमने कर्जे पे ले लिया, अब तुम जीवन भर हमसे ब्याज खाओ। धन मांगना नहीं, क्योंकि हम धन देंगे नहीं, ब्याज तुम्हें जीवन भर देंगे। प्रहलाद बोले प्रभु आपसे जीत कोई नहीं सकता है, मांगो क्या चाहिए? ब्याज में क्या चाहिए? अच्छा ब्याज भी इतना कि मांगने वाला जितना मांग पाए। और कई बार भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त ऐसे होते हैं जो अपने मूलधन से दुगना तो ब्याज खा जाते हैं हमसे। मांगो। हाथ जोड़कर प्रहलाद ने कहा मांगने का लोभ देत छुड़ाते हो निज गेह। मांगने का लोभ दे रहे हो प्रभु। बोला महाराज मेरी परीक्षा मत लीजिए, परीक्षा मत लीजिए। हम मांगने नहीं आए थे और मांगने के लिए हमने बुलाया भी नहीं था।
तो फिर किस लिए बुलाया? प्रभु पैसा ज़्यादा हो गया था तो सोचा मूलधन हम रखेंगे तो चोरी का खतरा रहेगा, तो मूलधन आप ले जाओ, अब ब्याज तो बाद में आता ही रहेगा। भगवान बोले तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ नहीं, यदि देना है तो बस इतना दे दो, मंजुल हमारे पूज्य पिता अपने वैरी को दीजिए निज धाम बस यही बर दीजिए। हमारे पिताजी को आप अपना धाम दे दो, आप अपना बैकुंठ धाम दे दो, बस यही हमारी सबसे बड़ी मांग है और यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। प्रेम से बोलो जय बाबा की। पुत्र वह धन्य है जो अपने पिता को भगवान के धाम तक पहुंचा दे। पुत्र वह धन्य है जो अपने पिता को मुक्ति के मार्ग पर चला दे। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की,